संसद के बजट सत्र में विरोध प्रदर्शन का ये वो दंगल है जो सोमवार से शुरू हुए के दूसरे चरण के पहले ही दिन जमकर सजता दिखाई दिया। हंगामे के हालात में पहले तो स्थगित करनी पड़ी संसद, फिर क्या, जो शोर अंदर था वो बाहर आकर भी सरेआम हुआ। विपक्ष पहले ही दिन के लिए अपने तरकश में ओम बिरला के खिलाफ प्रस्ताव वाला तीर प्रमुखता से सजा कर लाया था, क्योंकि 10 फरवरी को दिए गए विपक्ष के नोटिस को 9 मार्च कार्यसूची में शामिल किया गया था, लेकिन हंगामा होने के चलते चर्चा हो नहीं पाई। स्पीकर पे जो मोशन है, ठीक है, उसको डिस्कस करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वो डिस्कशन करना नहीं चाहते हैं क्योंकि उसमें दूसरी बातें निकलेंगी, उसमें प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन निकलेगी, प्राइम मिनिस्टर का जो पूरा कॉम्प्रोमाइज हुआ है, जो उन पर ब्लैकमेल किया जा रहा है, वो सवाल उठेगा, तो उसको डिस्कस नहीं करना चाहते। आपने देखा प्राइम मिनिस्टर भाग गए, पार्लियामेंट हाउस से भाग गए। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कांग्रेस का और विपक्ष का। ये अबोध बालक संसद को चलने नहीं देना चाहते। स्पीकर पर ऐसा नहीं है, लेकिन आज के एक्शन को देखा जाएगा कि वो मूव करते हैं, ये वापस लेते हैं। अगर ये मूव करते हैं तो मैं समझूंगा कि ये बेवकूफी की हद की सीमा पार। ओम बिरला के खिलाफ प्रस्ताव पर विपक्ष के करीब 118 सांसदों ने सिग्नेचर किए थे, लेकिन आंकड़ों के अंक गणित में स्पीकर को हटाने के लिए करीब 272 वोटों के बहुमत की जरूरत है और विपक्ष इस आंकड़े से बहुत दूर है। विपक्ष के पास कुल 238 सांसदों का आंकड़ा है, तो वहीं एनडीए के पास 293 सांसदों का समर्थन है। विपक्ष के इस प्रस्ताव पर ममता दीदी ने पहले ही दूरी बना ली थी, तो सपाई खेमे से भी पूरी तरह पत्ते नहीं खुले हैं और तमाम भारतीय वहाँ पर फंसे हुए हैं एज ए टूरिस्ट, और भारतीय जो वहाँ पर हैं वो भी फंसे हुए हैं। प्रधानमंत्री जी के साथ जो जर्नलिस्ट गए थे वो पॉलिटिकल जर्नलिस्ट थे, लेकिन जब उनकी कवरेज देख रहे हैं तो वॉर जर्नलिस्ट बन गए, तो वो कैसे लौटेंगे वापस। और फिर हम आत्मनिर्भर की बात कर रहे हैं, हम अमेरिका का ऑर्डर मान रहे हैं, तो हमारी आत्मनिर्भरता और हमारे देश को कोई डिक्टेट कर रहा है कि आपको तेल कितने दिन खरीदना है, कितना ले पाएंगे आप। तो ये कहीं ना कहीं बहस होनी चाहिए, क्योंकि वो परिस्थितियां दूसरी थीं, आज परिस्थितियां दूसरी हैं। इसलिए विदेश नीति पर और जिस तरीके से विदेश नीति नीलाम की है सरकार ने, उस पर चर्चा होनी चाहिए। विपक्ष इस विवाद पर बीजेपी ने भी अपने सभी सांसदों के लिए व्हिप जारी किया था। सरकार ने फिर साफ और सख्त संदेश दिया कि हम हर मुद्दे पर चर्चा को तैयार हैं। हालांकि विपक्ष ने फिर बदलीबाजी में ईरान इजराइल के घमासान पर चर्चा की मांग उठाई। और जब हम लोग तैयार हैं चर्चा करने के लिए, दूसरा मोशन लेके आने का क्या मतलब है? और जो आप बिना मतलब जो आवाज यहाँ उठा रहे, विदेश मंत्री ने व्यापक रूप से अच्छी तरह से जो वक्तव्य दिया है, आप लोग सुनते नहीं है, आप लोग को सुनना नहीं है। आई हैव नेवर सीन सच इररेस्पॉन्सिबल ऑपोजिशन पार्टी इन माय लाइफ टाइम। देखिए, मैं सिर्फ ये कहा कि हम जो चाहते हैं संसद के भीतर, हम चाहते हैं कि सारे विषय जो हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण है, हमारे लोगों के लिए जो असर पड़ता है, ऐसे विषयों तो संसद के अंदर चर्चा करनी चाहिए। क्योंकि अगर हम संसद को इस काम के लिए नहीं इस्तेमाल किए तो संसद का महत्व क्या है। लेकिन अगर आप मौका नहीं देंगे तो विपक्ष कैसे बोलेंगे? जब इतनी बड़ी चीज़ हो रहे हैं दुनिया में, तो भारत के संसद पे चर्चा नहीं करेंगे, सिर्फ विदेश कार्य मंत्री कुछ बोल के चले जाएंगे, तो ये संसद है या कोई नोटिस बोर्ड? ये भी आपको सोचना चाहिए। राहुल गांधी से बड़ा हुरमुट और उछल धक्का, हमारे यहाँ बिहार में एक शब्द है उछल धक्का, विपक्ष का प्रोपगंडा लीडर नहीं देखा, लीडर ऑफ प्रोपगंडा नहीं देखा कि आप स्पीकर को हटाने का नोटिस दोगे, स्पीकर के इस पर जो है डिस्कशन होगा, उस रेजोल्यूशन पर डिस्कशन होगा, है ना। अब जब स्पीकर आ नहीं रहे हैं
स्पीकर उस कुर्सी पर नहीं बैठे हुए हैं। आप अलग रिजोल्यूशन लेके, अलग एडजमेंट मोशन लेके आप ये बताओ कि ये फैसला कौन करेगा? स्पीकर को आपने कुछ, देखिए बड़ा टेक्निकल पॉइंट है जो किरण रिजिजू जी ने जो पार्लियामेंट में आज कहा है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निकल पॉइंट है। बहरहाल एक तरफ ईरान इजराइल का घमासान तो दूसरी तरफ संसद के सत्र में सरकार बनाम विपक्ष में जंग का ऐलान। वहीं ओम बिरला का विपक्ष के प्रस्ताव पर सवाल यही है कि क्या जोश जोश में विपक्ष ने गलत दांव चल दिया है। सवाल ये भी है कि पहले ही दिन ये दंगल क्यों